सोचो, माँ रात को कहती है सो जा बेटे मैं यही हूँ, और सुबह माँ सिर्फ यादों में रह जाती है। एक 6 साल का बच्चा जो माँ की गोद ढूंढता है पर उसके हाथ सिर्फ हवा को छूते हैं। वो रोना चाहता है लेकिन उससे पहले जंग उसे खड़ा होने पर मजबूर कर देती है। ये कहानी हीरो बनने की नहीं, ये कहानी है माँ के बिना जीना सीखने की। कहानी शुरू होती है रशिया के एक छोटे से शांत गाँव से। गाँव के पास एक नदी बह रही होती है, हवा हल्की हल्की चल रही होती है, सब कुछ बिल्कुल ठीक लग रहा होता है। नदी के किनारे एक माँ अपने दोनों बेटों के साथ बैठी होती है। बड़ा बेटा चुपचाप माँ के पास होता है। छोटा बेटा 6 साल का स्वर्गे बहुत ही ज्यादा चंचल और निडर होता है। स्वर्गे अचानक उठता है और पास खड़े पेड़ पर चढ़ जाता है। ऊपर पहुंचकर जोर जोर से बोलता है, माँ देखो मैं कितनी ऊपर आ गया हूँ। माँ थोड़ा घबरा जाती है और उससे नीचे उतरने को कहती है, लेकिन स्वर्गे के चेहरे पर डर का नाम नहीं होता। उसे लगता है वो बहुत बहादुर है। तभी अचानक आसमान से भयानक सी आवाज आती है। जोर जोर से घूमने की आवाज सुनाई देती है। ऊपर दिखाया जाता है जर्मन लड़ाकू विमान आसमान में उड़ते दिखाई देते हैं। माँ तुरंत समझ जाती है कि खतरा आ चुका है। वो दोनों बच्चों को जोर से कहती है, जल्दी झाड़ियों में छुप जाओ। बड़ा बेटा तुरंत माँ की बात मान लेता है, लेकिन स्वर्गे वही खड़ा रहता है। वो आसमान की तरफ देखता है और कहता है, मुझे डर नहीं लगता। फिर वो अपनी छोटी सी गुल्लेल निकालता है, उसमें पत्थर रखता है और एक विमान की तरफ निशाना लगाकर चला देता है। उसी पल सब कुछ बदल जाता है। विमान आग में आ जाता है और आसमान में फट जाता है। स्वर्गे खुशी से नीचे देखता है, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी गायब हो जाती है। उसकी माँ उसका भाई वहां नहीं होते। स्वर्गे जोर से चिल्लाता है, माँ, और तुरंत उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने घर के अंदर होता है। ये सिर्फ एक सपना होता है। तभी दरवाजे पे जोर से दस्तक होती है। स्वर्गे को लगता है माँ आ गई होगी। वो दौड़ के दरवाजा खोलता है। दरवाजे पे माँ नहीं होती। वो बुरी तरह घबराई हुई होती है। उसकी आंख में आंसू होते हैं। वो स्वर्गे को देखकर कहती है, शुक्र है तू जिंदा है। फिर वो कांपते हुए आवाज में कहती है, जर्मन सेना ने गांव पर हमला कर दिया। तेरी माँ और तेरा भाई दोनों मर गए हैं। स्वर्गे ये सब सुनता है लेकिन समझ नहीं पाता। वो सिर्फ इतना बोलता है, नहीं, माँ आएगी, मैं यही इंतजार करूंगा। तभी बाहर से भारी जूतों की आवाज आती है। औरत खिड़की से बाहर देखती है और उसका चेहरा डर से भर जाता है। जर्मन सैनिक घर के पास आ चुके होते हैं। वो तुरंत स्वर्गे के हाथ पकड़ती है और उसे खिड़की की तरफ ढकेल देती है। जल्दी भाग जा, पीछे मत देखना। स्वर्गे खिड़की से बाहर कूद जाता है। जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है, एक गोली चलती है। औरत वहीं गिर जाती है। उसकी जान चली जाती है। अब स्वर्गे बिल्कुल अकेला होता है। वो पूरी ताकत से भागता है। पीछे देखता है तो उसका पूरा गाँव आग में जल रहा होता है। वो रोते हुए जोर जोर से बोलता है, माँ, लेकिन कहीं से कोई जवाब नहीं आता। भागते भागते वो जंगल में पहुंच जाता है। शाम हो जाती है। अंधेरा धीरे धीरे फैल जाता है। स्वर्गे थक कर पेड़ के नीचे बैठ जाता है और अपने घुटने पकड़ लेता है। माँ, मुझे लेने आ जाओ, मैं भटक गया हूँ। वो भूखा और डरा हुआ है। वही रात बिता देता है। सुबह होती है। स्वर्गे नदी के किनारे जाकर पानी पीता है। तभी उसे दूर से जर्मन सैनिक आते दिखाई देते हैं। वो तुरंत पेड़ की झाड़ों के बीच में छुप जाता है। तभी पास से एक सांप निकलता है। स्वर्गे बिल्कुल नहीं हिलता। वो जानता है कि उस वक्त सैनिक सांप से भी ज्यादा खतरनाक है। सैनिक वहीं बैठकर भोजन करते हैं और फिर वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद स्वर्गे बाहर निकलता है और उनका बचा हुआ खाना खा लेता है। एक दिन निकल जाता है, फिर दूसरा दिन। स्वर्गे बहुत कमजोर हो चुका होता है, लेकिन फिर भी चलता रहता है। रास्ते में उसे जंगली फल मिलते हैं जो वो खा लेता है। तभी अचानक पीछे से जोर से धमाका होता है। स्वर्गे डर जाता है। उसे चक्कर आने लगती है और उसे भ्रम होने लगता है। फिर वो पीछे मुड़कर बोलता है, मेरे पास बंदूक है, मुझे डर नहीं लगता। वो कुछ कदम और चलता है, फिर जमीन पर गिर जाता है। वो बेहोश हो जाता है। स्वर्गे जमीन पर बेहोश पड़ा होता है। उसका शरीर कमजोर है, कपड़े गंदे हैं और पैरों में चोट लगी होती है। थोड़ी देर बाद जंगल की उसी रास्ते 2 रशियन सैनिक आते हुए दिखते हैं। उसकी नजर जमीन पर पड़े बच्चे पे पड़ती है। पहले दोनों रुक जाते हैं, फिर धीरे धीरे पास आते हैं। एक सैनिक झुककर उसका चेहरा देखता है और बोलता है, ये तो एक बच्चा है। वो दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि बच्चा जिंदा है और उसे उठाते हैं और अपने साथ ले जाते हैं।
अगले सीन में हम देखते हैं रशियन ठिकाना। यहाँ दस्ता का नेता कमांडर अपने सैनिकों का इंतजार कर रहा होता है। उसका चेहरा सख्त है लेकिन आंखों में जिम्मेदारी साफ दिखाई देती है। तभी सैनिक वहाँ आते हैं। उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा होता है। कमांडर हैरान हो जाता है। वो पूछता है ये कौन है। सैनिक बताते हैं कि ये बच्चा जंगल में बेहोश मिला था। सर्गे धीरे धीरे होश में आता है। वो आसपास देखता है। इतने सारे अनजान चेहरे को देखकर वो डर जाता है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है। तब सैनिक उससे शांत करते हैं और बोलते हैं डरो मत, हम तुम्हारे अपने लोग हैं। ये सुनकर सर्गे थोड़ा शांत होता है। वो अपना नाम बताता है, सर्गे अलोस्कोफ। जैसे ही नाम सुनाई देता है दस्ते के सैनिक मुस्कुराने लगते हैं। कोई उसके सिर पर हाथ रखता है, कोई उसे पानी देता है, कोई उसे रोटी का टुकड़ा पकड़ा देता है। सर्गे भूखा होता है। वो बिना कुछ कहे सब खा लेता है। तब वहाँ नर्स आती है जिसका नाम केटिया होता है। आते ही वो सर्गे के जख्मों को देखती है। वो उसके पैर और पेट पर बैंडेज करती है। सर्गे उससे बड़े ध्यान से देखता है। वो अचानक बोलता है मुझे सैनिक बनना है। केटिया मुस्कुरा देती है। सर्गे फिर बोलता है मेरे बैंडेज पर टैंक बना दो। केटिया हंसकर उसके बैंडेज पर टैंक बना देती है। सर्गे को ये सब बहुत पसंद आता है। वो अपना बैंडेज उठाकर सबको दिखाता है। दस्ते के जख्मी सैनिक भी उसे देखकर मुस्कुराने लगते हैं। युद्ध के बीच एक छोटा सा बच्चा उनके लिए सुकून बन जाता है। सर्गे की सेहत तेजी से सुधरने लगती है। वो हर सैनिक के पास जाता है, उनसे सवाल पूछता है। कमांडर के पास जाकर वो उसकी बंदूक और उसके बैच को देखता है। कमांडर पहले मना करता है लेकिन फिर गोली निकाल कर उसे बंदूक पकड़ा देता है। सर्गे खुशी से फूल जाता है। वो अपना बैंडेज उठाकर कमांडर को दिखाता है और बोलता है देखो मैं भी सैनिक हूँ। कमांडर कुछ नहीं बोलता लेकिन उसके चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। थोड़ी देर बाद केटिया कमांडर से बात करती है। वो कहती है कि बच्चे को यहीं रहने दीजिए लेकिन कमांडर मना कर देता है। वो कहता है ये जगह बच्चों के लिए ठीक नहीं है, मैं इसे अनाथ आश्रम भेजूंगा। दस्ते के सैनिक ये सुनकर उदास हो जाते हैं। वो सब सर्गे से जुड़ चुके होते हैं। वो अपना खाना उसके साथ बांटते हैं और दूर से आए पत्रों को दिखाते हैं और उसे अपनी दूर की कहानियां सुनाते हैं। सर्गे उनके लिए घर जैसा बन जाता है। एक दिन दुश्मन का हमला होता है। बहुत से सैनिक घायल हो जाते हैं। उसी दिन एक गाड़ी आती है, सर्गे को अनाथ आश्रम ले जाने वाली होती है। कमांडर सर्गे को अपने पास बुलाता है और उसे वो एक लकड़ी की बंदूक देता है। सर्गे उसे पकड़ लेता है और कमांडर को जोर से गले लगाता है। वो कहता है मुझे आपके लिए डर लगता है। ये सुनकर कमांडर चुप हो जाता है। कुछ पल के लिए वो कुछ नहीं बोलता। फिर वो गाड़ी की तरफ देखता है और फिर सर्गे की तरफ। आखिरकार वो बोलता है तुम कहीं नहीं जाओगे। वो सबके सामने कहता है आज से ये मेरा बेटा है। रात को सारे सैनिक खुश हो जाते हैं। वो सर्गे के लिए छोटे साइज का सैनिक कपड़े ढूंढते हैं। सुबह कमांडर सर्गे को जगाता है और उसे वो कपड़े देता है। सर्गे कपड़े पहनता है और इधर उधर भागने लगता है। सब हंसने लगते हैं। अब वो सिर्फ बच्चा नहीं होता, वो बन चुका होता है छोटा सैनिक। तभी अचानक आसमान से तेज आवाज आती है। दुश्मन का विमान हमला कर देता है। हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। सैनिक अपनी जगह ले लेते हैं। गोली बारूद की आवाज चारों तरफ गूंजने लगती है। सर्गे को तुरंत एक सुरक्षित जगह पर ले जाया जाता है। थोड़ी देर बाद जब हमला थोड़ा शांत होता है, सर्गे देखता है कि बहुत से सैनिक घायल पड़े हैं। किसी को पानी चाहिए, किसी को मदद। सर्गे चुप नहीं रहता। वो एक बाल्टी उठाता है और घायल सैनिकों को पानी पिलाने लगता है। एक घायल सैनिक उसे बुलाता है और कहता है मेरे घर से आया पत्र पढ़कर सुना दो, मेरी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है। सर्गे तुरंत वो पत्र लेता है लेकिन उसे पढ़ने नहीं आता। वो थोड़ी देर चुप रहता है, फिर अपनी कल्पना से बोलना शुरू करता है। तुम्हारी माँ कह रही है सब ठीक है, घर पर सब सुरक्षित है, तुम्हारी गाय भी ठीक है। सैनिक अचानक बोलता है मेरे पास तो गाय नहीं है। बाकी सैनिक हंस पड़ते हैं और बोलते हैं चुप रहो, सुनते रहो। सर्गे हर खत इसी तरह पढ़ता है। सबका मन हल्का कर देता है। युद्ध के बीच थोड़ी देर के लिए सब हंस देते हैं। कुछ दिन बाद फिर से भयानक हमला होता है। सर्गे बिना डरे आगे की पंक्तियों में सैनिकों को गोली और सामान पहुंचाता है लेकिन सैनिक उसे डांट कर कहते हैं यहाँ मत रहो, बहुत खतरा है। सर्गे जब वापस जाता है तो देखता है कि कमांडर और बाकी लोग परेशान हैं। बातचीत का तार टूट चुका होता है। एक सैनिक तार जोड़ने जाता है लेकिन वहाँ उसे गोली लग जाती है। सर्गे उसके पास पहुँचता है
जख्मी सैनिक मरने से पहले उसे बताता है कि तार कैसे जोड़ना है। सर्गे बिना डरे उसी तरह तार जोड़ देता है। संपर्क वापस आ जाता है मदद के लिए और सैनिक बुलाए लिए जाते हैं। इसी तरह एक 6 साल का बच्चा पूरे दस्ते की जान बचा लेता है। कुछ दिन बाद दस्ते को नया हुक्म मिलता है, उन्हें अपना ठिकाना छोड़कर नए स्थान पर जाना होता है। सैनिक अपने सामान बांधते हैं, गाड़ियों में चढ़ते हैं। सर्गे भी उनके साथ होता है। उसके लिए सफर खेल जैसा होता है, लेकिन बड़े लोग जानते हैं कि ये रास्ता बहुत खतरनाक है। गाड़ियां धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं, हर तरफ खामोशी होती है। अचानक जोरदार धमाका होता है, आगे की चल रही गाड़ी हवा में उछल जाती है, चीख पुकार मचा जाती है, धूल और धुआं चारों तरफ फैल जाता है। सर्गे जमीन पर गिर जाता है। वो डर जाता है और उड़कर इधर उधर देखता है। उसके सबसे करीबी सेवा करने वाले सैनिक उसी धमाके में मर जाते हैं। सर्गे उसकी लाश के पास भाग कर जाता है। वो उसे हिलाता है लेकिन कोई हरकत नहीं होती। सर्गे फूट फूट कर रोता है। इसी धमाके में कमांडर भी घायल हो जाता है। सर्गे तुरंत उसके पास भागता है और जोर जोर से गले लगा लेता है। आखिर दस्ता नए ठिकाने पर पहुंचता है। यहाँ उनकी मुलाकात एक बड़े अधिकारी से होती है, जिससे सब जनरल कह के बुलाते हैं। जनरल सर्गे को देखता है और हैरान रह जाता है। वो पूछता है, ये इतना छोटा बच्चा यहाँ क्या कर रहा है? कमांडर उसे पूरी कहानी बताता है। अगले दिन पूरे दस्ते को विशेष सम्मान मिलता है। सभी सैनिक सीधा सीधा खड़े होते हैं। झंडों के साथ एक समारोह होता है। सर्गे को भी आगे बुलाया जाता है। जनरल खुद सर्गे को अपनी चीन देता है। सर्गे उसे पकड़कर कहता है, मैं अपने देश को बचाऊंगा। सब लोग ताली बजाते हैं। रात होती है। अचानक दुश्मन फिर से हमला कर देते हैं। गोलियां चलती है, गोले गिरते हैं, जमीन कांप जाती है, एक इमारत गिर जाती है और कमांडर उसके नीचे फंस जाता है। सर्गे चीख कर बोलता है, पापा। वो अपनी पूरी ताकत से पत्थर हटाने लगता है। उसका हाथ जख्मी हो जाता है, लेकिन वो रुकता नहीं। बाकी सैनिक भाग कर आते हैं और मिलकर कमांडर को बाहर निकालते हैं। कमांडर बच जाता है। सर्गे कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ बंधे होते हैं। कमांडर उसके हाथ देखता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। सर्गे के लिए ये लोग सिर्फ सैनिक नहीं होते, ये उसका पूरा परिवार होता है। सर्गे चुपचाप उसके पास बैठ जाता है। वो कुछ नहीं बोलता, बस अपना छोटा सा हाथ कमांडर के हाथ पर रख देता है। कमांडर समझ जाता है कि ये बच्चा अब सिर्फ बच्चा नहीं रहा। कुछ दिन बाद दस्ता फिर आगे बढ़ने लगता है। सर्गे भी उनके साथ होता है। गाड़ी, पैदल सफर, ठंड, भूख, डर, सब कुछ देखता है। वो हर जगह सैनिकों के बीच ही सोता है, उनके साथ ही खाता है, उनके साथ ही जीता है। समय बीत जाता है। सर्गे बड़े बड़े युद्धों का हिस्सा बनता है। वो मशहूर स्टालिनग्राड का युद्ध तक पहुंचता है। वहां उसने बम गिरते देखे, शरीर टूटते देखा और बहुत से अपने लोग होते देखे, लेकिन वो कभी भागता नहीं। दस्ता आगे बढ़ता रहता है और आखिरकार पोलैंड तक पहुंच जाता है। सर्गे हर जगह छोटा सा सैनिक बनकर अपना फर्ज निभाता रहता है। कभी संदेश पहुंचाता है, कभी पानी लाता है, कभी मुस्कुराकर थके हुए लोगों को हिम्मत देता है। यही इस कहानी का अंत होता है। पीछे से आवाज आती है जो बताती है ये कहानी सिर्फ फिल्म नहीं, सच्ची कहानी है। सर्गे लश्कोव वाकई दुनिया का सबसे छोटा सैनिक माना जाता है। उसकी बहादुरी, उसकी हिम्मत और उसका जज्बा आज भी लोगों को प्रेरित करता है। वो बच्चा जिसने सब कुछ खो दिया पर फिर भी अपना देश नहीं छोड़ा। वो बच्चा जिसने बंदूक नहीं उठाई पर फिर भी युद्ध जीत लिया। कहानी यहीं खत्म होती है।